हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विराट सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 11 कॉमर्स की, जिसमें हम लोग ने अकाउंटेंसी से स्टार्ट किया था। और उसने हमें डिसाइड किया था कि सबसे पहले प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट किया था तो उसने हमने पहला चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद हम लोग ने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 किया, फिर इकोनॉमिक्स स्टैट्स का चैप्टर 1 किया। तो आज हम लोग वापस अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल पोर्शन का चैप्टर दूसरा जो है जर्नल एंट्रीज उसको स्टार्ट करेंगे। और मैं जर्नल एंट्रीज चाहूँगा कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो मैं इसको आप लोग को छोटे छोटे पार्ट्स में समझा सकूँ। तो वही मेरी एक मेन मकसद रहेगा, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आई होप। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक भी सेकंड मिस मत करिए, क्योंकि एक एक सेकंड जर्नल एंट्रीज का जरूरी है। और इस पूरे हफ्ते में हम लोग जर्नल एंट्रीज ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आप लोग को जैसा पता है कि जर्नल एंट्रीज आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स समझते हैं, फिर फॉर्मेट देखेंगे क्या है सॉल्व करने का, फिर इसके सारे रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो देखिए रूल क्या कहते हैं, रूल्स टू रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज। तो बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी हमारे पास आएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे। फिर क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। पहले मैं डेबिट के तीनों रूल बताऊंगा और फिर क्रेडिट के तीनों रूल। तो सबसे पहले डेबिट समझिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी हम लोग के पास आएगा उसे डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, अगर कोई सामान आप किसी को दे रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है तो उसके पास डेबिट होगा। आप रिसीव करें तो आपके पास डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपका जितना भी खर्चा होगा और लॉस होगा उससे आप लोग डेबिट करेंगे। फिर क्रेडिट के क्या 3 रूल होते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी आप लोग के पास से जाएगा उसे आप लोग को क्रेडिट कर देना है। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर जो भी होगा उसको आप लोग क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो जो भी आपका इनकम होगा या गेन होगा उसे आप लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 रूल होते हैं। मैं इसे आप लोग को एग्जांपल्स के द्वारा समझाता हूँ, तब आप लोग को ईजिली समझ आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो एग्जांपल्स के द्वारा मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट रूल को, इस रूल को समझते हैं। तो देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, ये गुड्स हैं और ये आप हैं, ठीक है। इसे आपने परचेज किया है, तो इसे आपने खरीदा, तो ये आपके पास आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं। लेकिन इसके बदले में आप क्या देंगे, कैश देंगे। परचेज करेंगे तो उसको कैश के बदले करेंगे। तो आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी आपके पास आता है उससे आप लोग इसको डेबिट कर देंगे, गुड्स को। गुड्स जितने का भी होगा उतना आप डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द गोज व्हाट गोज आउट, तो कैश आपके पास जा रहा है तो कैश को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। तो समझ आ गया होगा आप लोग को। फिर दूसरा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। अगर आप जैसे इसी केस में आप समझ सकते हैं कि आप गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव जो कर रहे हैं वहाँ पे आपका नाम क्या है, आपका नाम जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाले का नाम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर थर्ड रूल क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितना भी आपका खर्चा होगा, खर्चा मैंने बताया था आप लोग का अकाउंटिंग में, आपके जो रेंट होते हैं देते हैं किसी को कमीशन देते हैं, तो वो आप लोग का खर्चा होता है। लॉस क्या होता है, आपका बिजनेस, आपने अपने बिजनेस में लगाए थे 1 लाख रुपए, जिसमें से आपने गुड्स खरीदे थे 80,000 के और आपने उसको बेचा 60,000 में, तो आपको 20,000 का लॉस हुआ, तो वो लॉस हो जाता है। तो ये लॉस और एक्सपेंस आपके डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो जितना भी आप पैसा मुनाफा कमाएंगे, जितनी भी आपको गेन होंगे वो आप क्रेडिट कर देंगे।
सो आई होप आप लोग को रूल समझ आ गया होगा। तो चलिए हमें सबसे पहले जो रूल समझा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड रूल पे, फिर थर्ड रूल पे। तो उससे पहले आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। तो किस फॉर्मेट में आपको इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट समझने का कोशिश करिएगा। मैं आप लोग को बहुत ईजी में बताऊंगा। ये देखिए, आपको फॉर्मेट सॉल्व करने का जर्नल एंट्रीज है। एक बॉक्स इस तरह होता है, एक डेट का कॉलम बनाना है आपको, एक पार्टिकुलर का, एक एलएफ का, एक डेबिट और क्रेडिट का। तो यहाँ पे देखिए डेट है, तो ये डेट में डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकुलर में पी, और ये एलएफ का बनता है कॉलम, एलएफ का। यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट में डी आर और क्रेडिट में सी आर। तो मेनली आपके यही कॉलम होते हैं। पहला डेट, तो जो भी डेट को ट्रांजेक्शन है वो डेट इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। और पार्टिकुलर, आप लोग जो ट्रांजेक्शन करना है, आप किसी से फर्नीचर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे उसका, किसी को कैश का बदलना तो कैश अकाउंट, ऐसे बनता है, ठीक है। एलएफ आपका मेनली खाली होता है, क्योंकि एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉल्यू। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉल्यू। लेजर फॉल्यू आप लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आप लोग उसमें पेज नंबर देख सकें। तो जिस भी पेज पे, जैसे ये कोई आपने ट्रांजेक्शन किया है राम के साथ, तो राम के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आप किस पेज में उसे नोट किए हैं वो इसमें लिखेंगे। जैसे कि आपने पेज नंबर 2 पे किया है, तो पेज नंबर 2 पे ये ट्रांजेक्शन है। तो एलएफ मेनली वही होता है, लेकिन आपको यूज़ एलएफ का करना नहीं, ये मेनली खाली छोड़ देना है। डेबिट मैंने बताया, जितने का डेबिट हो रहा है, जितना अमाउंट है वो डाल दोगे, और क्रेडिट जितना अमाउंट है वो क्रेडिट डाल दोगे। तो आई होप आप लोग को फॉर्मेट समझ आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए पहले रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये क्या कह रहा है, मशीनरी परचेज फॉर कैश 10,000। मशीनरी परचेज की है, तो क्या हो रहा है इधर, मशीनरी परचेज किया 10,000 का कैश में, फॉर कैश यानी कि कैश में किया है। मैंने आप लोग को अकाउंटिंग के क्वेश्चन में बताया था। अगर आपने अकाउंटिंग के क्वेश्चन हमारा अभी तक देखा नहीं है, तो मैं उन सारी वीडियो की 3 पार्ट में किया था, तो तीनों पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसे नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये भी कैश में फर्नीचर परचेज किया इस बार 10,000 का। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 10,000, 10,000 में उसने फर्नीचर बेचा है। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश 10,000, 10,000 में मशीनरी बेचा है। तो क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब इसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, तो मैंने आप लोग को बताया था फॉर्मेट में डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो उसी फॉर्मेट के मुताबिक ये सॉल्यूशन है। तो देखिए डेट मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन आप लोग डेट जो भी क्वेश्चन में आप लोग को गिवन होगा वही लिखिएगा। मेनली मैंने यहाँ पे कोई भी अपने मंथ डेट डाल दी है, आप लोग डेट वाइज कर सकते हैं। तो देखिए पार्टिकुलर में शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ट्रांजेक्शन मशीनरी परचेज फॉर कैश 10,000। मशीनरी परचेज किया 10,000 में। तो मैंने आप लोग को बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस रूल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास मशीनरी आ रहा है, मशीनरी परचेस, मशीनरी आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो जो आ रहा है मशीनरी आ रहा है, तो मशीनरी डेबिट 10,000। किस क्या जा रहा है आपके पास से, मशीनरी के बदले आप क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 10,000। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है, फर्नीचर परचेस फॉर कैश 10,000। फर्नीचर परचेस किया 10,000 का, तो आपके पास आ रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होगा 10,000। उसके बदले में कैश दे रहे हो तो कैश हो जाएगा क्रेडिट आपका 10,000। थर्ड क्या कहता है ट्रांजेक्शन, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 10,000। तो देखिए जो इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 10,000, फर्नीचर आपने बेचा है, तो जिसने बेचा है उसने रिसीव किया है। तो यहाँ पे आपका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। सामान आपके पास फर्नीचर आ नहीं रहा, फर्नीचर जा रहा है, तो जो जाता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेब क्रेडिट वाज गोज आउट। तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर क्रेडिट होगा 10,000। क्या आपके पास आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश में बेचा है ना, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000। सो आई होप गाइज आप लोग को समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है या आ रही है या नहीं आ रही है। तो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश 10,000। सेम चीज़ है,
कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मशीनरी जा रहा है टू मशीनरी अकाउंट 10,000। सो आई होप गाइज आप लोग को पहला रूल पे बेस्ड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सेकेंड रूल पे समझते हैं। तो देखिए सेकेंड रूल आप लोग का क्या कह रहा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, जो आपके रिसीव करेगा सामान उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और जो आप लोग को गिव करेगा जहाँ के तो उसके बाद में कैश दे रहा है उस आदमी का नाम जो भी हो या को भी हो, जो भी दिया हो गिवन हो आपको, उसको आप लोग क्रेडिट करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश पेड टू राहुल 1,000। तो डेबिट द रिसीवर कैश पेड टू राहुल, पैसा अपने राहुल को 1,000 रुपये दिया है। तो रिसीव कौन कर रहा है, राहुल, तो राहुल अकाउंट डेबिट 1,000। ठीक है, राहुल को आपने दिया। गिवर कौन है, गिवर का नाम नहीं गिवन है, तो नाम नहीं गिवन है तो आपको कैश देखना है, कैश उसका फिर नाम है, क्योंकि कैश जो जा रहा है उसको अपलोड कर दो। तो टू कैश अकाउंट 1,000। क्लियर। तो देखिए आपका यहाँ पे वो रूल आ नहीं रहा है। देखिए आप लोग को मैं कंफ्यूज थोड़ा सा कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए। क्या रूल था, क्रेडिट अ गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, तो गिवर का नाम नहीं गिवन है, तो आपको यहाँ पे पहला रूल आपको याद आ रहा होगा, डेबिट वाट कम्स इन होता है, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो क्या जा रहा है आपके पास से, कैश आ रहा है, तो कैश आपका क्रेडिट होगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम इसी तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियरिफाई यहाँ से हो जाएगा आप लोग को। अब आप लोग को क्लियरिफाई हो गया होगा आई होप। तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 1,000। कैश रिसीव्ड किया है फ्रॉम राहुल से, तो जिसने रिसीव्ड किया उसका नाम नहीं दे रखा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कैश आ रहा है तो कैश आपका हो जाएगा डेबिट 1,000। कौन दे रहा है, गिवर कौन है, गिवर राहुल है, तो राहुल को आप लोग 1,000 क्रेडिट कर दोगे। सो आई होप गाइज आप लोग को सेकेंड रूल भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आज का वीडियो का लास्ट रूल समझते हैं। तो थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल आपका कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो और लॉसेस, तो जितने भी एक्सपेंस और लॉस है उसको आप लोग डेबिट करोगे, और जितने भी इनकम और गेन है उसको क्रेडिट करोगे। सैलरी पे 10,000, सैलरी आपने किसी को पे किया है, तो ये आपका क्या है, ये आप लोग का एक्सपेंस है, लॉस है, तो आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे। और जी हाँ, जो भी आप आइटम को अकाउंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते होंगे, मैं रुकिए आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझने का कोशिश करिएगा कि ये जो अकाउंट है ना, इसको आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद लिखना ही लिखना है, और डेबिट करोगे तो DR डेबिट का साइन दे देना। ये मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये आप लोग डेबिट DR से नोट करिएगा, और अकाउंट हर ट्रांजेक्शन के बाद लिख के चलिएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि आपका एक्सपेंस और लॉस है सैलरी। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सैलरीज रिसीव 10,000, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैंने इसका क्रेडिट करने बताया, सैलरी पेड 10,000। तो 10,000 आपने सैलरी दी है तो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे दूसरा आता है ऑल इनकम एंड गेंस। तो क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेंस, तो आप लोग उसको दे रहे हो सैलरी, तो क्या दे रहे होगे, सैलरी के बगल में ऐसा तो नहीं है कि एक कागज़ पे आप लोग सैलरी लिख के डाल रहे होगे, दे रहोगे कैश में दे रहोगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। क्लियर। फिर सेकंड क्या कहेगा ट्रांजेक्शन, सैलरी रिसीव्ड 10,000, सैलरी रिसीव्ड किया 10,000, तो आपने रिसीव किया कैश, सैलरी तो नहीं लिखोगे क्योंकि रिसीव्ड कैश कर रहे हो, तो कैश आप रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, और सैलरी रिसीव कर रहे हो टू सैलरी अकाउंट 10,000। सो आई होप गाइज आप लोग को समझ आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो। आज हम लोग वीडियो को इतना ही देते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने से थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं छोटी छोटी वीडियो में आप लोग को समझा दूँगा अकाउंटेंसी। आप लोग को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और जो भी मैं ये सब नोट्स कराता हूँ आप लोग उसे नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी मशक्क़त के बाद ये सब क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लैरिफाई आप लोग को हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल्सो कीप वर्किंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।